हर इंसान ये चाहता है कि उसकी जिंदगी पुरसुकून हो, उसको तरक्की मिले, वो कामयाब हो, जिंदगी में कभी भी वो नाकाम ना हो, जिंदगी में कभी भी वो परेशान ना हो, जिंदगी में कभी भी वो मुश्किलात का शिकार ना हो। इंसान उरूज चाहता है, इंसान सुकून चाहता है, इंसान खुशियां चाहता है, इंसान तरक्की चाहता है और उसके लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। कौन इंसान है जो खुश नहीं रहना चाहता? कौन इंसान है जो तरक्की नहीं चाहता? कौन इंसान है जो कामयाबी नहीं चाहता? आज मैं आपको कामयाबी, खुशी, तरक्की और राहत और सदा ऐश और आराम के लिए एक ही नुस्खा बताऊंगा। अगर आप हमेशा की तरक्की, उरूज, कामयाबी और कामरानी चाहते हैं तो याद रखें, दुनिया के कामयाब लोगों की जिंदगी को आप देखें, और अगर आप नाकामी से बचना चाहते हैं तो दुनिया के नाकाम लोगों को आप देखें। पूरी दुनिया में कामयाबी क्यों है और पूरी दुनिया में नाकामी क्यों है? तो जिस वजह से नाकामी है उससे बचो, और जिससे कामयाबी है वो काम करो, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। आप दुनिया के वो लोगों को देखें जो हमेशा खुश रहे। वो क्यों खुश रहे मालूम कीजिए, और आप फिर हमेशा खुश रह सकते हैं। जो हमेशा ऐशो आराम में रहे उनको देखो कि उनको आराम और ऐश क्यों मिला। आप उसी को देखें। नाकाम होने वालों को देखें कि नाकामी के पीछे राज क्या है। तो आपको बताऊं, जब से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर के आज तक, और इंशाअल्लाह आज से लेकर क़यामत तक, खुशियों का, कामयाबियों का, तरक्कियों का, राहतों का, आराइशों का, आसाइशों का सबसे बड़ा राज ये है कि जिसने किसी की दुआ ली, अल्लाह ने दुआ की बरकत से इंसान को नेमतें अता की, और जिसने किसी से बद्दुआ ली, बद्दुआ की वजह से खुशियां गमों में तब्दील हो गई, बहारें रूठ करके खिजा में तब्दील हो गई, कामयाबियां नाकामियों में तब्दील हो गई। आइए आज हम इसी पे गुफ्तगू करते हैं ताकि मेरी कौम के जवान कामयाब होना सीख जाएं। आप सोचेंगे आप कामयाबी को सिर्फ एक दुआ पर डिपेंड कर रहे हैं। मैं कहता हूं वल्लाह, हजारों साल की मेहनतें इंसान को उस मुकाम पर नहीं पहुंचाती जहां किसी साहिबे दिल की दुआ पहुंचाती है। और अल्लाह अकबर, इंसान की गफलतें जितना इंसान को नाकाम नहीं करती, उससे ज्यादा किसी की बद्दुआ इंसान को नाकाम करती है। आइए, चूंकि कोई तमीदी बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वक्त के अंदर जो गुंजाइश है, मुख्तसर गुफ्तगू करके अपनी बात तमाम करता हूं। 4-5 प्रोग्रामात में अब तक जो आप सुनते आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज की गुफ्तगू जो है आपके बहुत ज्यादा काम की होगी अगर आप उसको जहन में रख लें। तो दुआ लेना सीखो, इसलिए कि दुआ उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां हजारों साल की मेहनतें, हजारों साल तो इंसान जिंदा भी नहीं रहता, लेकिन याद रखना दुआ वहां पहुंचाती है, दुआ वहां लेकर के जाती है जहां इंसान का, अल्लाह अकबर, उसकी मेहनतें उसको लेकर के नहीं जाती। और याद रखिएगा, एक होता है दुआ करवाना और एक होता है दुआ लेना। मैं दुआ करवाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुआ लेने की बात कर रहा हूं। बहुत तवज्जो से सुनना, आपकी जिंदगी की कामयाबी का इन्हिसार होगा और आपकी नाकामी से बचने का बेहतरीन ज़ाब्ता आपको मिलेगा। अगर मेरी माएं और बहनें भी मौजूद हैं, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। एक होता है किसी के लिए बद्दुआ करवा देना, एक होता है बद्दुआ लेना, एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। देखो, दुआ करवाना क्या है? मिसाल के तौर पर आप किसी आलिम से मिले, आपने उससे कहा दुआ कर दो, आलिम ने दुआ कर दी, ये दुआ कबूल होगी रद्द होगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं। आप किसी इमाम से मिले, उससे कहा दुआ कर दो, उसने दुआ कर दी, कबूल होगी रद्द होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी तरह किसी वली से मिले, आपने उसको कहा दुआ कर दो, कबूल होगी रद्द होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये दुआ आप करवा रहे हैं, लेकिन एक होता है दुआ लेना। ये जो दुआ लेने वाला सिस्टम है, ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। मतलब आप किसी के साथ ऐसा काम कर जाएं, आप किसी की ऐसी खिदमत कर जाएं कि आप उसकी खिदमत की वजह से, आप उसको खुश करने की वजह से उसको आप कुछ बोले नहीं, उसके दिल से निकल जाए कि जा
अल्लाह तेरा ये काम कर दे। इसको कहते हैं दुआ लेना। मिसाल के तौर पर देखिए मैं आपको बताता हूं दुआ लेना कैसे होता था, और दुआ जिसको मिल जाती है फिर उसकी तरक्की कैसे होती है। जरा ध्यान से सुने। आजकल के नौजवान लड़कों को अगर कोई बूढ़ा मिल जाए, कोई दाढ़ी वाला मिल जाए, कोई आलिम मिल जाए, कोई कुर्ते पाजामे वाला मिल जाए, कोई टोपी वाला मिल जाए, तो लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। आपको यही नजर आएगा। सूट बूट पे कोई मिलेगा, अगर वो फटीचर भी होगा, भीख मंगा, तो भी उससे मरऊब होंगे, और इस्लामी लिबास में कोई होगा तो उसका मजाक उड़ाएंगे। यानी सोचे मुसलमानों की सोच क्या हो गई है, मुसलमानों की फिक्र क्या हो गई है। दाढ़ी वालों से नफरत है, टोपी वालों से नफरत है, अमामे वालों से नफरत है, मजहबी होलिये वालों से नफरत है, और फिर उसके बाद सूट बूट वालों से मरऊब है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी फिक्र को जवाल आया है। मुसलमानों के जवाल की सबसे बड़ी वजह उनके अफकार का जवाल है। कौमों को जवाल यूं नहीं आता जब तक के कौमों के अफकार को जवाल नहीं आता। इकबाल कहते हैं कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। कैसे फिक्र को जवाल आया? छोटा सा बच्चा गोद में लेके जा रहे हैं, तवज्जो करना, छोटा सा बच्चा गोद में लेके जा रहे हैं, एक तरफ पैंट शर्ट वाला जा रहा है, एक तरफ कुर्ते पैजामे दाढ़ी टोपी वाला जा रहा है, बच्चा रो रहा है, तो वो पैंट शर्ट और सूट बूट वाले को दिखा के नहीं बोलोगे कि ये मारेंगे, ये पकड़ के लेके जाएंगे। यही है ना, यही करते हो ना। सूट बूट वाला पैंट शर्ट वाला, उसको उसके बारे में नहीं कहोगे कि पकड़ के लेके जाएंगे मारेंगे। दाढ़ी वाला दिखेगा, बोलेंगे बाबा मारेंगे, पकड़ के ले जाएंगे। आप मुझे बताएं मुसलमान होकर तुम्हारे दिमाग में कितनी गंदगी है मजहबी लोगों के लिए, कि आपने तो अपने बच्चे के दिल में बचपन से ये बात डाली कि जो दाढ़ी मुंडा होगा वो नहीं मारेगा, दाढ़ी वाला मारेगा, जो पैंट शर्ट वाला है वो नहीं मारेगा, दाढ़ी वाला मारेगा। तो बोलो बचपने से तुम्हारे बच्चों के फिक्र के अंदर ये सोच पलेगी कि नहीं पलेगी? मारता कौन है? दाढ़ी वाला। पकड़ता कौन है? दाढ़ी वाला। सोचो, ये मकाम पर दुनिया ने तुम्हें ला करके खड़ा किया। लाशौरी तौर पे तुम खुद अपने मजहब से बेजार हो, अपने मजहब से खुद बेजार हो। बात दूर ना निकले, मैं अपने उन्वान की तरफ से हटना नहीं चाहता और ये करना चाहता हूं। मजाक उड़ाते हैं लोग, दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाते हैं। जब तुम मुसलमान होकर के खुद दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाओगे तो दुनिया ना उड़ाएगी। मुझे दुनिया के मजाक उड़ाने पे शिकवा नहीं है। क्यों शिकवा नहीं है पता है? क्योंकि मेरी तबीयत मंसूर अल्लाह जैसी हो गई है इस वक्त। क्यों? मंसूर ने जब कहा अनल हक, तो पूरे बगदाद ने उन पे पत्थर मारा। जब पूरे बगदाद ने पत्थर मारा तो मंसूर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि मंसूर जानते थे मुझे पहचानते नहीं है, इनको मेरी अहमियत का अंदाजा नहीं है। लेकिन जब जुनैद बगदादी को भी हुक्म हुआ कि बादशाह के कारिंदे मुखबिरी के लिए मौजूद हैं, और अगर कोई पत्थर नहीं मारेगा तो बादशाह उसके हाथ कटवा सकता है, उसको सजा दे सकता है, तो जुनैद बगदादी ने कहा चलो हम भी मारने वालों में अपना नाम लिखा दें, ताकि कम से कम बादशाह के लोगों को कोई मुखबिरी ना कर सके कि हमने नहीं मारा। लेकिन चूंकि उठते हुए हाथ नजर आएंगे, लाखों हाथ में उठे हुए हाथों में किसको पता चलेगा पत्थर किसने मारा, फूल किसने मारा, किसने नहीं मारा। सबके पत्थर मंसूर को लगते हैं। मंसूर हंसते हैं। जुनैद बगदादी ने पत्थर नहीं मारा बल्कि फूल लिया और फूल फेंक करके मंसूर की तरफ मारा, तो मंसूर ने चिल्लाया आ। जुनैद ने कहा सबके पत्थर पर तुझे तकलीफ नहीं, मेरे फूल पे तुझे तकलीफ है। तो मंसूर ने कहा था ये मुझे जानते नहीं है इन्हें मारे, तो इसका शिकवा क्या है? आप तो मुझे जानते हैं ना कि मैं बात क्या कह रहा हूं, इसलिए आपके फूल पे मुझे तकलीफ है। अगर दुनिया दाढ़ी वालों को ताना दे रही है, मुझे शिकवा उनसे नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं दाढ़ी है क्या चीज।
तुम मुसलमान होकर अगर दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हो तो मुझे शिकवा तुमसे है कि तुम्हें पता नहीं दाढ़ी किस चीज का नाम है। दाढ़ी दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान की सुन्नत है। दाढ़ी आमिना के लाल की सुन्नत है। दाढ़ी महबूब किरदगार की सुन्नत है। उसकी सुन्नत है दाढ़ी के तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है। तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। तो अर्ज ये कर रहा था, मजहबी ओलिये में आजकल हमारे लड़के मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई फकीर आ जाए भीख मांगने वाला, बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं। पता नहीं क्या होता है, कितना रोना रोया जाए तो दुखड़ा ही है। तो ये तो रातें खत्म हो लेकिन कभी ये दुखड़े खत्म ना हो, बातें खत्म ना हो। दुआ लेने की बरकत क्या है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा आपकी तरक्की का राज क्या है। फरमाया किसी की दुआ। आपकी तरक्की का राज क्या? किसी की दुआ का क्या मतलब? का मेरे मोहल्ले में जबकि मैं 8-10 साल का बच्चा था, एक फकीर आया था भीख मांगने वाला। लोगों को लगता था एक फकीर आया है, हालांकि वो भीख मांगने वाला नहीं था, वो लोगों को देने वाला। हर भिखारी, मैं लोगों को कहता हूं अपने ज़ौक़ के मुताबिक, हर भिखारी मांगने नहीं आता, कुछ फकीर किस्मतें बदलने भी आता। इकबाल कहते हैं निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। यहां तो सबको एक ही लकड़ी से हाँकना है। अगरचे तुम्हारे मोहल्ले में जो भीख मांगने वाले भिखारी है, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत अच्छे हैं। गांजा चरस पी के शराब के नशे में भीख मांगते हैं, मैं कहता हूं उन्हें भीख भी ना दिया करो। नशा करने वालों को तो भीख भी देने की इजाजत नहीं है, उनको कर्जा देने की भी इजाजत नहीं है। हाँ, रिवायतों में आता है कि जिसने नशा करने वाले को कर्जा दिया गोया उसने इस्लाम को ढाने में मदद की, इस्लाम को गिराने में मदद की उसने। नशा करने वालों को ना भीख दो, नशा करने वालों को ना कर्जा दो। यहां तक हदीस पाक में आया है कि अगर नशा करने वालों को तुम अपने घर में कोई फंक्शन करो तो उसको दावत में भी मत बुलाओ। इतनी नफरत है नशा करने वालों से। लेकिन लोग आजकल के जो भिखारी हैं, उन भिखारियों को तो फकीर भी नहीं कहना चाहिए। उन भिखारियों को फकीर, उनको भिखारी कहना चाहिए, भिखमंगा कहना, फकीर नहीं कहना चाहिए। फकीर बड़ा मनसब है। फकीर इतना बड़ा मनसब है कि अगर बता दो कि फकीर किसको कहते हैं तो लोग फकीर कहने में फख्र, जो है वो फख्र करें, फकीर कहने में फख्र करें। एक रिवायत के बारे में सूफिया कहते हैं हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो जिसके पास फक्र होता है, फक्र, वो फकीर कहलाता है। ठीक, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल फक्र फखरी, कि मेरा फक्र मेरा फख्र है। अगरचे मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया, लेकिन सूफिया के यहां खुद दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये रिवायत साबित है। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक रिवायत साबित। बहरहाल सूफिया और मुहद्दिसीन में कुछ मामलात में रिवायत लेने के हवाले से अलग अलग उनका रंग है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता। तो सरकार गरीब नवाज फरमाते कि एक फकीर मर्द दरवेश हमारी बस्ती में आया और बच्चे उसको पत्थर मारने लगे। मोहल्ले के बच्चे उसको पत्थर मार रहे थे, उस फकीर को। मैंने देखा कि बच्चे पत्थर मार रहे थे, मैं भी बच्चा था। मैंने उनको अपने बाग में बुला लिया। मेरे पास एक बाग था, पंचक्की थी, अंगूर का बाग। मैंने उनको बाग में बुला लिया, बिठाया, और बिठाकर मैंने उनको अंगूर के खोशे पेश किए। मेरे हम उम्र बच्चे उनको पत्थर मार रहे थे, मैंने उनको अंगूर दिए। बस उन्होंने वो अंगूर लिए और अंगूर देख करके उनका दिल खुश हो गया और उनके दिल से दुआ निकल गई और मेरे दिल की दुनिया बदल गई। देखो, किसी की दुआ ने किसी को गरीब नवाज बना दिया, हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। बल्कि एक बात आपको बताऊं, सरकार गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह भी किसी की दुआ ने बनाया।
जब गौसे पाक ने फरमाया कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वली जिल्ला, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है हुजूर गरीब नवाज ने गर्दन इतनी झुकाई कि अल्लाह अकबर, जमीन को गर्दन लग गई और फरमाया बल अला आईनी वो राशि, कि आपका ये कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं है बल्कि मेरी आंखों पर भी और मेरे सर पर भी है। जब आपने इतना मुबालगा किया सर झुकाने में, तो आपने दुआ दी, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने दुआ दी, देखो दिल खुश किया ना तो दुआ दी। अल्लाह गयासुद्दीन के बेटे ने गर्दन झुकाने में सबकत की है, मौला मैंने इसको हिंदुस्तान की बादशाहत क़यामत तक के लिए अता कर दी। देखिए आप, ये दुआएं हैं, दुआएं कहां कहां ले जा रही। अभी मैंने वो फिक्रा पढ़ा गौस पाक का, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, इसमें भी किसी की दुआ है। अब आप आगे बढ़ते जाएं, देखो यही कहते हैं दुआ लेना सीखो, दुआ करवाना नहीं। ये मिल मिल के कहते हो दुआ में याद रखना, दुआ में, अरे ये दुआ में याद रखना छोड़ो, वो दुआ में अल्लाह को याद रखे कि तुझे याद रखे, वो दुआ में याद रखना ठीक है, वो दुआ करेगा तो अल्लाह को याद रखेगा कि तुझे याद रखे। काम ऐसे करो कि दिल से दुआएं निकले, वो दुआ असल है, उस दुआ की तासीर है। बहुएं सासों की दुआएं लें, औलाद माँ बाप की दुआएं लें, इसी तरीके से पड़ोसी पड़ोसी की दुआएं लेना सीखो। दर्जनों साल की मेहनत उस मंजिल पे नहीं पहुंचाएगी जहां दुआएं पहुंचाएगी। हर एक, आप किसी भी तरक्की याफ्ता शख्सियत को लाओ, मैं उसके पीछे दुआ ना साबित कर दूं तो फिर कहें जो बेदुआ है वो बेफैज है। जो दुआ वाले हैं देख लेना उनको, आप देखें किसी हर तरक्की याफ्ता आदमी के पीछे दुआ। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, इतना बड़ा बादशाह गुजरा कि उसके रोग की धमक जो है वो शर्क से लेकर गर्ब तक थी। अल्तमश बादशाह कैसे बने, वो तो एक गुलाम थे। शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह कैसे बने, गुलाम थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी दोनों एक दरख्त के नीचे दोनों बुजुर्ग बैठ के बातें कर रहे थे। इनके मालिक ने, शमसुद्दीन के मालिक ने कहा कि बेटा जरा जल्दी जाना, फला काम करके आना। ये घोड़ा लेकर के निकले तो देखा कि दो अल्लाह वाले बैठे हुए। सोचा ये नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठ करके चला जाऊं। तवज्जो करना मेरे जवानों, तवज्जो करना। देखो अल्लाह अकबर, उस दौर के जवानों की सोच क्या थी, आज के जवानों का हाल अजीब है। उस दौर के जवानों की सोच क्या थी। अल्लाह अकबर, दो अल्लाह वाले जमीन पे बैठे हैं और मैं घोड़े पे बैठ करके जाऊं। वो दूर से देख करके घोड़े से नीचे उतरे, उसकी लगाम पकड़ी और झुक करके गए, दोनों को सलाम किया। बाबा कुतुब ने फरमाया देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है, दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने टोका, हजरत वो तो कोई गुलाम है, गुलाम। वो क्या फरमाया, फकीर की जुबान से निकल गया, जिसने हमारा अदब किया अल्लाह से दुआ, अल्लाह इसको दिल्ली का बादशाह बना। गुलाम दिल्ली का बादशाह बना किसी की दुआ से। देखो ये दुआ है, तरक्की में दुआ। मैंने अभी पढ़ा ना गौस पाक का फिक्र, कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, इसके पीछे भी बैकग्राउंड दुआ का है। हुजूर गौसे पाक की जवानी की शुरुआत थी, बगदाद के मदरसा निजामिया में जेर तालीम थे। आप फरमाते हैं, देखिए यहां से आपको दुआ और बद्दुआ का मामला समझ में आएगा। किसी की बद्दुआ मत लेना, हो सके तो जानवर की भी बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ न लेना। आजकल के ये नौजवान लड़के जवानी के नशे में कुछ लड़कियों से दोस्ती करते हैं, अफेयर के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, फिर उनके जिस्मों से खेलते हैं, फिर उनकी आबरू से खेलते हैं, उनके साथ शादी के वादे करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं यूज करके। ऐसे जैसे भौरा किसी फूल का रस चूस करके दोबारा उसकी तरफ रुख नहीं करता, तितलियां किसी फूल से खिलवाड़ करके उसके हुस्न से उस तरफ रुख नहीं करती। जवानी में तो कर दिया, लेकिन उनके दिलों से जो बद्दुआएं निकलती है ना, फिर वो तुम्हें कहीं का नहीं रखती। उसको जिंदगी की खुशियां कभी नहीं मिल सकती जिसके पीछे किसी की हक बद्दुआ। बद्दुआ अगर हक है तो आप कभी सुकून की सांस न ले सकेंगे। ये सालन में नमक ज्यादा होने पर, ये मैके से लेट आने पर, छोटी छोटी बातों पर जो औरतों को तलाक देते हो ना, गुरूर और घमंड में, जब वो करवटें बदलती है तलाक के बाद, उसकी हर करवट तुम्हारे लिए बद्दुआ बन जाती है।
मैंने बेकसूर औरतों को तलाक देने वालों को घर घर भीख मांगते देखा है। इसी मालेगांव के अंदर घर घर भीख मांग, लोग जवानी के नशे में कुछ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। हदीस से पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करेगी, अल्लाह उसको भी जुल्म का बदला देगा। एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करेगा, अल्लाह उस पहाड़ को पिघाल देगा। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। क्यों? ये कायनात सजाई अल्लाह ने, कायनात बनाई अल्लाह ने। कायनात में आप किसी पे भी जुल्म करते हो, अजियत अल्लाह को होती है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। तुम किसी पे भी जुल्म करोगे, अजियत अल्लाह को पहुंचती है। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, ना वो जुल्म करता है और ना वो जुल्म को पसंद करता है, ना वो जालिमों को पसंद करता है।